दोस्तों, जब हम विशाल विस्मयकारी ब्रह्मांड को देखते हैं वहाँ असंख्य तारे दिखते हैं। फिर भी उनमें से एक हमारे आकाश और हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में उज्जवल और प्रचंडता से जल रहा है हमारा सूर्य। सदियों से इंसान सूरज के मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक को समझने के लिए प्रयत्न करता आ रहा है। अब क्योंकि साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है, तो हम हमारे सूरज के भीतर और आसपास की प्रक्रियाओं में पहले से कहीं अधिक गहराई तक जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्य की विभिन्न लेयर्स होती हैं? यदि हम इसे प्याज की तरह छील सकें तो सूर्य में 7 अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो दोस्तों, हमारे सूर्य के अद्भुत स्ट्रक्चर को आसान भाषा में समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य और ग्रह शामिल हैं। सूर्य सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों के लिए महत्वपूर्ण है। पौधों द्वारा सूर्य की सहायता से भोजन का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जानवरों को ऊर्जा देता है, हमें बताता है कि कब बिस्तर पर जाना है और कब उठना है, और यहाँ तक कि मौसम भी बदल देता है। तो एक तरह से हमारे सौर मंडल का दिल है ये सूरज। इसका वजन 4 ट्रिलियन पाउंड है। पृथ्वी के लगभग 3,30,000 ढेर इसके बराबर हैं। इसी तरह सौर मंडल का लगभग 99.9% मास सूर्य से बना है। ये लगभग 4.6 अरब वर्षों से अस्तित्व में है और इसकी हाइड्रोजन समाप्त होने में अभी 5 अरब वर्ष बाकी हैं। सूर्य का डायामीटर इतना है कि इसमें 109 पृथ्वियां एक साथ समा सकती हैं, और वॉल्यूम इतना है कि इसमें लगभग 1.3 मिलियन पृथ्वियां समा सकती हैं। तो हाँ, ये वास्तव में आकार में बहुत बड़ा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य की 7 अलग अलग लेयर्स हैं, जिन्हें हम आउटर और इनर लेयर्स में बांट सकते हैं। इनमें 3 इनर और 4 आउटर लेयर्स हैं। सूर्य की ऊर्जा इसकी इनर लेयर्स में उत्पन्न होती है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन एरिया और कोरोना आउटर लेयर्स बनाते हैं, जबकि कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन इनर लेयर्स बनाते हैं। सूर्य इतनी अधिक रोशनी और ऊर्जा छोड़ता है, जिसका मुख्य कारण ये सभी लेयर्स ही हैं। चाहे सूर्य बाहर से एक समान या ठोस दिखाई देता है, लेकिन इसके पास पृथ्वी की तरह कोई सॉलिड कोर या सॉलिड सरफेस नहीं है। इसमें महाद्वीप भी नहीं है। इसके स्ट्रक्चर की लेयर्स को प्याज की लेयर्स की तरह समझा जा सकता है। आउटर लेयर्स और इनर लेयर्स सूर्य की लेयर्स की 2 अलग अलग श्रेणियां हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं और इनकी अद्भुत वीडियोस देखते हैं। शुरुआत करते हैं आउटर लेयर्स से। फोटोस्फीयर सूर्य की सबसे निचली और प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली लेयर को फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसे सोलर सरफेस के नाम से भी जाना जाता है। कन्वेक्शन लेयर में गैस के उबलने से होने वाला ग्रेनुलेशन और शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लाए गए सनस्पॉट्स इस फोटोस्फीयर के एक बड़े हिस्से को ढक देते हैं। इस लेयर का तापमान निचले हिस्से में लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर ऊपरी हिस्से में 4000 डिग्री सेल्सियस तक घटता बढ़ता रहता है। ये क्षेत्र सौर ज्वालाओं का स्रोत है। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर से 250 से लेकर 1300 मील ऊपर जो सूर्य की लेयर है, उसे क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्रोमोस्फीयर का न्यूनतम तापमान लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 7760 डिग्री सेल्सियस होता है। इस लेयर में अत्यधिक गर्म हाइड्रोजन के जलने के कारण ये लाल रंग की दिखाई देती है। इस लेयर को केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य दिनों में क्रोमोस्फीयर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश फोटोस्फीयर की तुलना में बहुत कमजोर होता है। ट्रांजिशन रीजन एक बेहद पतली 60 मील चौड़ी लेयर है, जो क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में तापमान तेजी से 20,000 डिग्री सेल्सियस से 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इन तापमानों पर हाइड्रोजन आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं, और इसलिए इस लेयर को देखना मुश्किल होता है। कोरोना सूर्य का कोरोना इसकी सबसे ऊपरी लेयर है। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है और ये फोटोस्फीयर से लगभग 1300 मील ऊपर शुरू होती है। सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोरोना का साइज और शेप लगातार बदल रहा है। कोरोना आमतौर पर सूर्य की चमकदार सतह के प्रकाश से छिपा होता है, लेकिन इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कोरोनोग्राफ दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है।
सूर्य का कोरोना मंडल सूर्य की सतह से बहुत अधिक गर्म है। कोरोना का तापमान 1 मिलियन से 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं सूर्य की इनर लेयर्स के बारे में। कोर, सूर्य का कोर इसका केंद्रीय भाग है, जहां थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक उच्च तापमान पर ऊर्जा उत्पन्न करती है। इन परमाणु प्रक्रियाओं में हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है, जिसके कारण सूर्य की सतह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। कोर सूर्य के केंद्र से लगभग 1/4 की दूरी तक फैला हुआ है। रेडिएटिव जोन, कोर के ऊपर होता है रेडिएटिव जोन यानी विकिरण क्षेत्र। ये 3.5 लाख किलोमीटर मोटी लेयर होती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कोर लेयर में जितनी भी लाइट प्रोड्यूस होती है उसे रेडिएटिव जोन को पार करके अगली लेयर तक पहुंचने में 1,70,000 साल तक का समय लग जाता है। अगर तापमान की बात करें तो ये लगभग 70 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। सूर्य के रेडियस का 70% भाग ये रेडिएटिव जोन ही होता है। इस क्षेत्र में फोटोन वाहक टेढ़े मेढ़े मार्गों पर कई बार उछलते हैं, क्योंकि वे रेडिएशन द्वारा ऊर्जा को बाहर की ओर ले जाते हैं। कन्वेक्शन जोन, रेडिएटिव जोन के ऊपर होती है कन्वेक्शन जोन। ये लेयर सूरज की बाकी लेयर से कम मोटी होती है और ये सूर्य की इनर लेयर्स की सबसे बाहरी लेयर होती है। इसकी मोटाई लगभग 2 लाख किलोमीटर होती है। तापमान की बात करें तो इसकी निचली सतह लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है और ऊपरी सतह 6000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तापमान में इतना ज्यादा अंतर होने के कारण इस लेयर पर कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, जो कि गर्मी को बाहर रेडिएट करता है। गर्म और ठंडी की गई गैस कन्वेक्शन करंट बनाती है, जो ऊर्जा को सूर्य की सतह की ओर ले जाती है। दोस्तों हमारा मानना है कि आज की इस वीडियो से आपको सूर्य की लेयर्स की बुनियादी समझ हो गई होगी। इस वीडियो का मकसद सरल भाषा में आपको इन लेयर्स के बारे में जागरूक करवाना था। आपको ये जानकारी से भरपूर वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज आपके सभी सगे संबंधियों तक पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।